All eyes on me, little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga till the day I die. Little life of a boss player. देखें जी, सबसे पहले इनपुट दी है 128 बिट की, ठीक है, और साथ में उन्होंने जो है वो हमें की भी दी है जो कि है 128 बिट की, ठीक है। तो की इन इंग्लिश, ठीक है, जो की है वो ये है दैट्स माय कुंग फू, ठीक है, की हमारे पास क्या है, दैट्स माय कुंग फू। ओके, की अब गिवन है तो अब हम इसको हेक्सा का कोड देखेंगे हर एक वर्ड का, ठीक है, और वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए कैपिटल टी जो है उसका क्या कोड है, तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स में था, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी, ये देखें 54, ठीक है, 54 यहाँ पे जो है वो गिवन है उसका, ये देखें कैपिटल टी 54, ठीक है। इसी तरह आपने एज, ए, टी, एस और स्पेस, ये जो स्पेस है ना, ये नहीं आप देखना कि स्पेस की जगह आप लिखें ही ना, ठीक है, या फिर आप उसको इग्नोर कर दें, नहीं, स्पेस का भी कोड होता है जो कि है 20, ठीक है। इस तरह आपने ये सारा उसका हेक्साडेसिमल में उसकी की लिख ली, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। तो हेक्सा में हमारे पास जो की है वो ये वाली आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास हेक्सा में ये की आ गई। अब प्लेन टेक्स्ट उसने क्या दिया है 2192, ठीक है, 2192, ठीक है। अब 2TWO इसका आपने हेक्सा लिख लिया, स्पेस है, स्पेस का 20 होता है, ठीक है, ONE, इस तरह करके इस सारे का हमने हेक्सा का कोड लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट हेक्साडेसिमल में, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों चीजें गिवन है जो कि है की, ये हमारे पास की है और ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। अब सबसे पहले हमने क्या करना था कि हमने जो है वो अपने राउंड्स जनरेट करने थे, की एक्सपेंशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले राउंड्स जनरेट करने हैं, W0, W1, W2, W3 एंड सो ऑन टू W43। ओके, टोटल हमारे पास 44 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हर एक की में जो हमने हर एक की में कह रही हूँ जो हमने डिफरेंट राउंड्स में जो है वो यूज करने हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, मैं आपको एग्जांपल अगर साथ साथ बताऊं, यहाँ पे देखें दिस वन, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि की जो हमारे पास की है उसके पहले जो 4 बाइट्स हैं वो W0 कहलाते हैं, अगले 4 बाइट्स W1, W2, W3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके जो पहले 4 बाइट्स हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, इनको मैं डिफरेंट कलर दे देती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ये वाले जो पहले 4 बाइट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, W0, ओके, वर्ड जीरो, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, वर्ड जीरो। इसको हाईलाइट कर देते हैं विद सेम कलर, ओके, ये देखें ये पहले 4 बाइट W0 कहलाएंगे, देखें 54, 68, 61, 74, ठीक है, पहले 4 बाइट W0, अगले 4 बाइट W1, उससे अगले 4 बाइट W2 और उससे अगले 4 बाइट W3, ठीक है, ये देखें 64, 20, 46, 75, ठीक है, आप उसको साथ साथ टैकल कर लें। तो यहाँ पे W3 तक हमारे पास वर्ड जनरेट हो गए, ठीक है, यहाँ तक तो काम बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल कुछ अभी हमने कुछ भी नहीं किया, असल काम अब आ रहा है जब हमने W4 को जनरेट करना है, ठीक है। अब W3 से हमने क्या करना है, W4 जनरेट करना है। अब W4 किस तरह से जनरेट करते हैं ये हम यहाँ स्लाइड से आके देखते हैं, देखें W3 तो वही काम की के अंदर से ही जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब असल काम है W4 का, W4 को किस तरह से जनरेट करना है, W0 को और T4 आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे T लिख लें, I लिख लें, J लिख लें या W या कोई और भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो अल्फाबेट। अब ये जो टेम्पररी वर्ड है ना इसको जनरेट करना है, तो टेम्पररी वर्ड को कैसे जनरेट करते हैं, WI-1 रूट वर्ड, सब वर्ड, और फिर उसमें R कांस्टेंट ऐड करते हैं, उसके साथ एक्सॉर करके फिर हमारे पास ये जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं जनरेट ये T4,
देखें जी T4 कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या था, WI-1, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरेट क्या करना है, W4, ओके। यहाँ पे जनरेट क्या करना है, W3 तक जनरेट हो गया। अब हमने W4 जनरेट करना है। तो W4 जनरेट करने में हमने जो टेम्पररी वर्ड्स बाइट्स जो है ना जनरेट करने थे, उसमें हमारे पास था WI-1, ठीक है। आई क्या है हमारे पास इस टाइम 4, हमने W4 जनरेट करना ना, तो 4 - 1 क्या बना, W3, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे W3 लिखा हुआ, ठीक है। ये साथ उसने G यूज किया, आप यहाँ पे बेशक T यूज कर लो कि ये टेम्पररी टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले उसने लिखा था रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड का मतलब है कि सर्कुलर बाइट, यानी कि आपने शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, ऑफ W3, ठीक है। ये मेरे पास W3 है, इसको आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने से मुराद है कि ये वाली बिट उठा के इस साइड पे ले जानी है और बाकी सबको एक एक स्टेप आगे ले आना है। ये देखें 20 64 की जगह है 46 20 की जगह है, 75 जो है वो हमारे पास 46 की जगह है, और जो 64 है वो उठा के हम लास्ट पे लगेंगे। ये देखें, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली बिट्स, ये आ गई। अब इन्हीं के ऊपर आपने क्या परफॉर्म करना है, बाइट सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम किसकी हेल्प से करते हैं, एस बॉक्स की हेल्प से, ठीक है। अब W3 पे आपने क्या करना है, अप्लाई एस बॉक्स। W3 कौन सा, ये वाला, वो ऊपर वाले पे नहीं एस बॉक्स लगाना है, लग जाना, ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है। 20 46 75 64। अब एस बॉक्स का हम साथ साथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रहा एस बॉक्स, ओके ओके। अब यहाँ पे देख के हमारे पास एस बॉक्स इस पे अप्लाई करना है, इस वाले पे, ठीक है। तो 2 0, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 0, तो आ गया B7, ठीक है। ये देखिए ये वाला B7, तो यहाँ पे लिख दिया B7। अब यहाँ पे है 4 6, ठीक है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट से 4 और y कोऑर्डिनेट से 6, तो ये आ गया 5A, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न है 5A। द नेक्स्ट वन इज 7 5, ठीक है। तो यहाँ से 7 और यहाँ से ऊपर से 5, तो हमारे पास आ गया 9D। तो ये देखें 9D यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है 6 7, तो यहाँ से 6 और ऊपर से 7, तो हमारे पास आ गया 8 5। तो ये देखें यहाँ पे रिटर्न है 8 5, ठीक है। W3 पे हमने जो सर्कुलर उस पर लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर हमने उस पर सब्सटीट्यूशन लगाया। अब हम ऐड करेंगे आर कांस्टेंट, यानी कि राउंड कांस्टेंट, ठीक है। आर कांस्टेंट मैंने क्या किया कि जो पहली बिट है ना B7, ठीक है, उसमें उसको मैंने 1 कर दिया, 0 और 1, ठीक है। बाकी सबको मैंने ऑफ रहने दिया, 0 0 कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें किस तरह से, अब अब मसला ये है कि ये वाली जो बिट है लाइक B7 5A 9D, अब इन सबको 0 0 कर दिया, ये सारी तो एज इट इज आ गई, ठीक है। ये एज इट इज आ गई 85 9D, वैसे ही आ गई 5A, वैसे ही आ गया। अब ये है B7 और ये है 0 1, ठीक है। बी 0 है, ठीक है, तो बी को हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे बी, ठीक है। अब मसला है 7 7 वाली बिट क्या है 1, तो आप जो 7 है उसका बाइनरी लिखो जो कि है 0 1 1 ट्रिपल 1, ठीक है, 0 ट्रिपल 1, और ये ऑन है एक बिट, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 और बाकी सारी 0, ठीक है। इसको एक्सऑर इस पे अप्लाई करना है, तो 1 और 1 दोनों सेम है, तो क्या आ गया 0, ये डिफरेंट है तो आ गया 1 1 0, ठीक है। तो 0 1 1 0 विच इज इक्वल टू 6, ओके, विच इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे b के साथ हमारे पास क्या आ गया 6, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है राउंड कांस्टेंट, ठीक है। हमने किसी एक बिट को 1 कर दिया और बाकी सबको क्या कर दिया 0। अब जो जिन सबको 0 किया वो तो सारी सेम आ गई, लेकिन डिफरेंट चेंज कहाँ पे आया, इस पे 7 वाली पे। 7 वाली को हमने क्या किया था 1 किया था, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे इसको एक्सऑर कर देंगे 7 के साथ, तो 7 का बाइनरी लिख लिया, ये किसके इक्वल है 7 के।
और ये किसके इक्वल है 1 के। इन दोनों को हमने एक्सॉर किया तो हमारे पास क्या आ गया 6। ओके, तो ये हमारे पास बिट आ गई कौन सी, टी। ये जो हमने कहा था ना कि टेम्पररी टेक्स्ट, तो हमारे पास ये आया T4। अब ये जो T4 है इसको एक्सॉर करना है किसके साथ, W0 के साथ। यहाँ पे देखो स्लाइड्स पे, ये देखो, ठीक है। T4 जो है उसको एक्सॉर करना है W0 से, तो क्या आ जाएगा W4। ओके, ठीक है। तो W0 को एक्सॉर कर देना है हमने इस वाली टर्म से जो कि है B65A9D85। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब एक्सॉर किया तो हमारे पास E232FC F1 आ जाएगी। अब आप यहाँ से देखो कि हमने W0 और जो हमारे पास ये आया है टी फंक्शन, ठीक है, W0 और जो टी फंक्शन हमारे पास आया है, जो हमारे पास टेक्स्ट आया है, ठीक है, उन दोनों को हमने क्या करना है एक्सॉर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे एक्सॉर हमने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये 0 1 0 1, ठीक है, ये किसका बाइनरी है 5 का। ठीक है, और 0 1 0 0 ये किसका बाइनरी है 4 का। ठीक है, उसके बाद 0 1 1 0 ये 6 का बाइनरी है। ठीक है, ये 1 0 0 0 ये 8 का बाइनरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये W0 की टर्म्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 5 4 6 8। ठीक है, अब नीचे वाली ये देखो 1 0 1 1। ठीक है, ये हमने B का बाइनरी लिखा है। 1 0 1 1 0 ये मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैंने 6 का बाइनरी लिखा है। ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है, ये मैंने 5 का बाइनरी लिखा हुआ है। ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है, ये मैंने 10 का बाइनरी लिखा है विच इज इक्वल टू A। ठीक है, 10 A किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह B है तो वो 11 के इक्वल होता है। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है, 11 12 13 D E। ठीक है, 14 और F इक्वल होता है 15 के। ओके, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें ये सारा होता है, उसमें हेक्सा में। ठीक है, 9 तक हमारे पास नंबरिंग होती है, उससे ऑनवर्ड 16 तक होता है ना, तो 0 से 15 तक। ठीक है, तो 10 से 15 तक हमारे पास क्या होते हैं ABC के लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो A रिप्रेजेंट 10, B रिप्रेजेंट 11, C रिप्रेजेंट 12 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था A था विच इज इक्वल टू 10, तो ये हमने उसका बाइनरी लिखा, और ऐसे ही आगे वालों का है। ये 6 का बाइनरी लिखा हुआ है, ये देखो 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 का बाइनरी लिखा है। 0 1 1 1, ठीक है, तो ये हमारे पास 7 का बाइनरी है। 0 1 0 0, तो ये मेरे पास 4 का बाइनरी है। ठीक है, ऐसे ही ये नीचे वाले का बाइनरी है। अब इनको आपस में क्या करना है एक्सॉर कर देना है। एक्सॉर करने का क्या तरीका है, जो सेम है वहाँ पे 0 आ जाता है, और जो डिफरेंट होती हैं ना बाइट्स बिट्स, जो बिट्स डिफरेंट होती हैं उनमें क्या हम लिखते हैं 1। अब ये देखो 0 0 सेम है 0 आ गया। 0 1 डिफरेंट 1, 1 1 सेम है 0 आ गया। 0 0 सेम है 0 आ गया। 1 1 सेम है 0 आ गया। 0 1 these are different 1, 1 0 these are different 1, 0 1 these are different 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब 1 1 1 0 ये किसके इक्वल होता है 14 के। ठीक है, तो 14 में हमारे पास क्या है, इसका अल्फ़ाबेट ई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। अब 0 0 1 0 1 0 किसका बाइनरी है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी तरह जब हम इनको एक्सऑर करेंगे तो इसमें हमारे पास 32 आ जाता है। ठीक है, ये 3 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है। ये हमारे पास 15 है। ठीक है, तो ये एफ है। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 12 है, तो ये सी आ गया एफ सी। ठीक है, ये भी 15 है, यहाँ पे एफ आ गया। ये 0 0 1 है, तो ये 1 का बाइनरी है, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये W4 आ जाएगा। ठीक है, E2 32 FC F1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया W4। अब जब W4 जनरेट हो गया, ठीक है, आपने सिर्फ जब पहली बार हमने जो टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, वो सिर्फ एक बार ऐड होना है। ठीक है, पहले राउंड में। ठीक है, अब वो ऐड हो गया।
F4 आ गया। अब जब F5 जनरेट करना है तो हमने क्या करना है, W1 को एग्जॉर कर देना है W4 से, तो F5 आ जाएगा। W5 जनरेट करने के लिए W4 और W1 को एग्जॉर कर देंगे तो W5 आ गया। अब W5 और W2 को करेंगे तो W6 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो W5 को जनरेट करने के लिए W4 को एग्जॉर किया मैंने W1 के साथ। W4 किधर है मेरा, ये वाला। ठीक है, W4 ये है। ठीक है, इसको एक्सॉर करना है किसके साथ, W1 के साथ। सेम जैसे ये एक्सॉर किया ना, ऐसे ही बाकियों को एक्सॉर करना है। तो मेरे पास W5, W6 और W7 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये मेरे पास 4 W जनरेट हो गए तो मेरे पास दोबारा से जो है वो फर्स्ट राउंड की मेरे पास की आ गई, ये वाली। ठीक है, ये देखो E2, E2, 3-2, 3-2, FC, FC, F1, F1। ठीक है, उसके बाद ये 9-1, 1-2, 9-1। ठीक है, ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको जो है वो बाइनरी या तो अच्छे से याद कर लें या फिर आप जनरेशन करना सीख लें। बाइनरी का टेबल बन लिखना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आप जो है वो बाइनरी का टेबल लिख लें और साथ साथ देखते जाएं और उस पर एक्सॉर परफॉर्म करते जाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ तक जो है सिंपल ये था, मैंने समझाया कि पहली जो राउंड की है ना वो कैसे जनरेट करनी है। एक राउंड की जनरेट करनी आ गई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जो ये जो टेम्परेरी टेक्स्ट है ये किस तरह से जनरेट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो टेम्परेरी टेक्स्ट है ये किस तरह से, ये टेम्परेरी टेक्स्ट किस तरह से जनरेट करना है। उसके बाद जो W4 जनरेट हो गया, उसके बाद उसमें कौन से वर्ड के साथ उसको एग्जॉर करना है, तो मेरे पास W5 आएगा। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स पे जो डायग्राम है ना, आपने इसको बस जहन में रखना है तो आपको एग्जाम्पल इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कोई भी आप सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है दोबारा से वहाँ पे मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब इसी तरह जैसे आपने फर्स्ट राउंड क्रिएट किया है तो आपने बाकी जो 10 राउंड्स हैं उनकी ऐसे ही की जो है वो जनरेट कर जानी है। तो उससे हमारे पास क्या होगा, W43 हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड्स हमारे पास कितने, 43 जनरेट हो जाएंगे। ये जो सारा काम हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट राउंड है इसको हम जो है ना, ये जो फर्स्ट राउंड है उसको हम इनिशियल राउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेम जो हमने काम किया ना उसमें जो मैंने आपको बताया था रैंडियल में। ठीक है, रैंडियल में हमारे पास क्या होता है कि पहले इनिशियल राउंड होता है, फिर की स्केड्यूल कोर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इनिशियल राउंड है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, की स्केड्यूल कोर। ठीक है, इसमें क्या कर रही हूँ, एस बॉक्स अप्लाई कर रही हूँ, साइक्लिक शिफ्ट कर रही हूँ, फिर बाद में मैं एग्जॉर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक 2 स्टेप परफॉर्म हुए हैं। ये तीसरा स्टेप जो क्या है, राउंड की को जनरेट करना। ठीक है, जनरेशन ऑफ राउंड की। ठीक है, आपने बार बार जैसे ये वाले स्टेप्स को जो है ना फॉलो किया, इसी तरह हर स्टेप को आपने दोबारा से इसी तरह रिपीट करते जाना है। आप W7 है तो उसके बाद W8 जनरेट करनी है, W9, W10। ठीक है, तो इस तरह W43 तक आपने जनरेट करते जाना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल राउंड्स जो हैं वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब काम स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इनिशियल राउंड जो कि हमारा होता है ऐड राउंड की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको जो फुल स्ट्रक्चर था ओवरऑल अगर वो दिखाऊं, ये देखें। ओवरऑल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने की एक्सपेंड कर ली। की एक्सपेंशन के थ्रू हमने W0 से लेकर W43 तक वर्ड्स जनरेट कर लिए हैं। अब सबसे पहला क्या काम है, ऐड राउंड की। प्लेन टेक्स्ट में आपने क्या करना है, राउंड की ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी है ऐड राउंड की। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है और जो आपके पास की है राउंड की, तो उन दोनों को आपने एक्सॉर कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं 54, 77,
6F20 5477 6 देखें, ये देखिए प्लेन टेक्स्ट हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लेन टेक्स्ट कौन सा है, 5477 6F20, ठीक है। तो उससे जाहिर हो रहा है कि ये वाला हमारा क्या था, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को ये देखिए ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PT, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट 54 68 61, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये क्या है, 54 68 61, ये देखें राउंड ज़ीरो, 54 68 61, ठीक है। राउंड ज़ीरो में पता है क्या होता है, जो हमारी की होती है वो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे की जो थी 54 68 61, ठीक है, ये की है, ठीक है। पहले राउंड में जो होती है ना की, वो एज इट इज़ यूज़ होती है, जो कि है राउंड ज़ीरो वाला, ठीक है। तो ये जो की है ये मेरे पास राउंड ज़ीरो की है, ठीक है। R0 के लिख देते हैं, ठीक है। की राउंड कौन सा है हमारे पास, ज़ीरो, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट, इन दोनों को एक्सॉर करना है। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल जो है वो इसकी है कि 69 को एक्सॉर किया है उसकी क्रॉसबॉन्डिंग जो है ना बाइट उसके साथ, जो कि है 4B, ठीक है। तो इन दोनों को एक्सॉर करने का तरीका ये है कि भाई 6 का बाइनरी लिख, फिर 9 का बाइनरी लिख, फिर 4 का बाइनरी और फिर बी का बाइनरी, ठीक है। दोनों का बाइनरी लिख लिए। एक्सॉर मैंने बताया जो सेम होता है उस पे 0 और जो डिफरेंट है उस पे 1, ठीक है। इन दोनों को एक्सॉर करके ये वाली बाइनरी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया है, 22 के। तो ये देखो यहाँ पे 22 लिख दिया, ये मेरे पास नई मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसी तरह 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 का यहाँ पे अगर हम लिखें बाइनरी, ठीक है। तो 5 का बाइनरी है हमारे पास, ठीक है। ये बाइनरी किसका है, 5 का, और ये बाइनरी है मेरे पास 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 और 4, ठीक है, इसका एक्सॉर करना है 5 और 4 के साथ, ठीक है। तो सेम बाइट्स आ रही हैं, तो इन दोनों को अगर हम करें एक्सॉर, ठीक है। देखो सेम है, ज़ीरो आ गई, सेम है, ज़ीरो आ गई, सेम है, ज़ीरो आ गई, सेम है, ये भी बाइट्स ज़ीरो, ये भी बाइट सेम है, ज़ीरो, ये भी बिट सेम है, ज़ीरो, ये भी बिट सेम है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये किसका बाइनरी है, ज़ीरो का, और ये किसका बाइनरी है, ज़ीरो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक बाइट को एक्सॉर कर लेना है, तो आपके पास जो है वो नया मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू मैट्रिक्स आ गया आफ्टर एड राउंड की, ठीक है। एड राउंड की इनिशियल हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं हम अपने राउंड 1 की तरफ, ओके। ओके, राउंड 1 में हमारे पास सबसे पहले होता है सब्सटीट्यूशन बाइट, उसके बाद हमारे पास होता है शिफ्टिंग रोज, फिर कॉलम मिक्सिंग होता है हमारे पास, और फिर लास्ट पे हमारे पास होता है ऐड राउंड की। टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं हर एक राउंड में, सिर्फ लास्ट वाले में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम राउंड 1 में देखते हैं जो कि है सब्सटीट्यूशन बाइट। सब्सटीट्यूशन बाइट अगर हम यहाँ पे इसका कमेंट सेक्शन देखें, सब्स्टिट्यूशन बाइट क्या करता है कि मज़ीद कन्फ्यूजन ऐड कर देता है, ताकि आपका जो पैटर्न है वो फाइंड करना जो है वो मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बाइट में हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप देखो ये वाली जो मैट्रिक्स थी ये पिछले वाली है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि ऐड राउंड की किया है ना, तो उसके बाद जब नई मैट्रिक्स है ना तो वो पुरानी नहीं यूज़ करनी, और जो पीछे वाली हमने इन आउटपुट आई थी हमारे पास, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसी को हम नेक्स्ट राउंड में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने उसी मैट्रिक्स को लिया, अभी मेरे पास करंट मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन टेबल यानी कि एस बॉक्स टेबल में देख लेना है, 0 0 0 0 पे क्या पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो देख लेते हैं हम,
ठीक है, यहाँ पे एस बॉक्स अपना खोल लेते हैं। ये देखो 0 एक्स कोऑर्डिनेट में 0, वाई कोऑर्डिनेट में 0, तो क्या पड़ा है 63, यहाँ पे लिख दिया 63। अब 3C में क्या पड़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट में 3 और वाई कोऑर्डिनेट में देखना है जी C, तो पड़ा है जी EB, तो यहाँ पे आ गया EB। 6E पे क्या पड़ा है, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे हमने देख लिया E, ये D के साथ है ई, ये देखें ई, और यहाँ से कौन सी लाइन है 6, तो ये है 9F। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आ गया 9F। ठीक है, इसी तरह 4 7 को देख लें, यहाँ से 4 और ऊपर से हमने देखना है 7, तो ये हमारे पास आ गया A0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आ गया A0। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी सारी बाइट्स को भी देख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन आपने कर ली। सब्सटीट्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, ये बिल्कुल एक गेम की तरह है कि आपने एक बाइट को एक बिट को एक्स कोऑर्डिनेट में देखना है और दूसरी बिट को वाई कोऑर्डिनेट में, और जो करस्पॉन्डिंग उनके होगी बिट उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो बिट आप लिख रहे हो उसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग बिट पे ही आप उसका नंबर लिखो। ठीक है, आगे पीछे कर दिया तो मसला हो जाएगा। तो एस बॉक्स हमने जनरेट कर लिया। सब्सटीट्यूशन बाइट का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हम कंफ्यूजन पैदा कर सके, पैटर्न इजीली फाइंड ना हो सके। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब राउंड 1 में हम अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं जो कि है शिफ्ट रो। ओके, अब ऐसा नहीं करना कि यही वाला ये जो ऊपर वाला बाइट है इस पे आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दी, अब जब शिफ्ट रो की बारी आई तो दोबारा से ये बाइट ले लिया, नहीं। अब जिस पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई की थी ना ये वाला 63EB9FA0, सेम यही वाला बाइट लेना है 63EB90A0। ठीक है, यही वाला बाइट लेना है और इस पे शिफ्ट रो लगा देना है। शिफ्ट रो आप कह सकते हो हम परमुटेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको रीअरेंज करना है। शिफ्ट रो में जैसे मैंने बताया था कि पहले वाला बिल्कुल आपने सेम रखना है। ये देखो यहाँ पे पहले वाला बिल्कुल सेम है। फिर मैंने क्या बताया था कि जो पहला ये जो बिट है ना इसको लास्ट पे ले जाना है। ठीक है, बाकी सबको आपने एक स्टेप आगे ले आना है। ये देखो यहाँ पे पहले वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, और बाकी एक स्टेप आगे आ गए हैं। ये देखो 2F फर्स्ट पे आ गया, 9 3 2F की जगह आ गया, और 9 2 9 3 की जगह पे आ गया, और पहले वाली बिट हम लास्ट पे ले आए। अब ये वाली इसमें क्या करना है, पहला एज इट इज, दूसरे में 1 शिफ्ट होना है, तीसरे में क्या करना है डबल शिफ्ट होना है। ठीक है, पहली दोनों को उठा के आपने लास्ट पे ले जाना है। ये देखो पहली दोनों को, ये पहली दो थी ना AB30, अब ये लास्ट पे है। यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट वाला है ना उसको फर्स्ट पे ले जाना है, A2 लास्ट पे है इसको फर्स्ट पे ले जाना है। ये देखो A2 यहाँ पे लास्ट पे, यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, और इन सबको एक एक बिट पीछे कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास शिफ्ट रो का काम हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट रो का परफॉर्म हो गई। अब शिफ्ट रो इन्हीं को यूज करते हुए ये वाला जो काम है इसी मैट्रिक्स को हम मिक्स कॉलम में ले जाएंगे। तो ये देखें ये सेम मैट्रिक्स ये वाली, ठीक है, ये वाली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, मिक्स कॉलम के अंदर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मिक्स कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स के साथ जो कि होती है फिक्स, वो है ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, फिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मिक्सिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जी, हम जब जिस तरह सेम मैथ में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी है। यहाँ पे उसने सिंपल ये वाली जो पहली रो है ना 0 2 0 3 0 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहली रो को मल्टीप्लाई हमने किया पहले कॉलम से। ठीक है, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, तो आपके पास सिर्फ एक बाइट का जवाब आ रहा है।
ठीक है। इसी तरह आप पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दूसरी बिट का जवाब आएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तो तीसरी बाइट का जवाब आएगा। पहली रो चौथा कॉलम तो चौथे बिट का जवाब आएगा। ठीक है, सेम जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं वैसे आपने परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे उसने BA का रिजल्ट बताया हुआ है, ये वाली जो पहली बाइट है। ठीक है, तो देखते हैं उसने इसको किस तरह मल्टीप्लाई किया है। 02 मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मैथ के मैट्रिक्स में, तो इसी तरह हम सिंपली 02 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस, ठीक है, और फिर हम अगली टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सॉर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सॉर करना है। ओके, अब अगली टर्म 03 मल्टीप्लाई बाय 2f, 03 मल्टीप्लाई बाय 2f हो गया एक्सॉर। अब अगली टर्म लिखनी है 01 मल्टीप्लाई बाय AF, 01 मल्टीप्लाई बाय AF, फिर करना है एक्सॉर, और फिर 01 मल्टीप्लाई बाय A2 और फिर करना है एक्सॉर। ठीक है, इससे आगे कोई टर्म नहीं है तो हम एक्सॉर नहीं कर सकते अब। ओके, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, ऐसा नहीं करना कि 02 मल्टीप्लाई बाय 63 तो कैलकुलेटर पे लिख के इसका आंसर लिख दिया। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने क्या करना है, 02 0 का बाइनरी लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 2 का बाइनरी लिखा, फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 63 के साथ, 63 का 6 का बाइनरी लिखा और फिर 3 का बाइनरी लिखा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये जवाब आ गया। अब ये देखो 03 क्रॉस 2f, ठीक है, इसको आपने इसका बाइनरी लिख के और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 01 AF, ठीक है, इन दोनों का बाइनरी लिख लेना है। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप AF के साथ तो सेम वही AF का ही बाइनरी आपके पास आएगा। अब A2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ तो A2 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो 1 वाली जो बाइनरी होगी ना उसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब इन सब को आपने क्या कर देना है, एक्सॉर। ये देखो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है, ये वाली। ठीक है, ये जो बाइनरीज लिखी हुई है ना ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से आई हुई है। ठीक है, ये वाली 4। अब इन सबको आपने क्या करना है, एक्सॉर कर देना है। ठीक है, अगर आप हम इनको बजाय इसके के अलग अलग से एक्सॉर करें, हम क्या करते हैं, इकट्ठा लिख के उसको एक्सॉर कर देते हैं। ये देखो एक्सॉर इस तरह से नहीं करना, 1 2 3 4 चारों डिफरेंट है, अच्छा जी चारों डिफरेंट है जी 1 लगा दो, ऐसे तो आंसर चेंज आएगा आपका। ठीक है, मैं बताती हूँ आपने इसको जो है वो एक्सॉर किस तरह से करना है। देखें 01 01 डिफरेंट है, आंसर क्या आया मेरे पास 1। 01 डिफरेंट है, आंसर 1 आया। 1 1 सेम है, आंसर क्या आ गया 0। 0 0 सेम है, आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही ये है 1 0 डिफरेंट है, आंसर क्या आया 1। 1 1 सेम, आंसर क्या आ गया 0। 0 1 डिफरेंट, आंसर क्या आया 1। ऐसे आपने इसको एक्सॉर करना है, यानी कि दो दो करके। पहली दो को एक्सॉर किया 1 और 0, क्या आंसर आया है 1। ठीक है, इसका जो आंसर आया है इसको इसके साथ एक्सॉर किया 1 1। ठीक है, 1 1 सेम है, एक्सॉर करने से क्या आ गया है 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब इसको एक्सॉर कर दो इसके साथ, 0 1 डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी मैट्रिक्स को एक्सॉर करना है, तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली देखो, ये वाली जो 4 मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास B के इक्वल हैं जो कि 11 है, और आखिरी वाली 4 मैट्रिक्स हमारे पास A के इक्वल हैं जो कि है 10 के इक्वल 1 0 1 0। ठीक है, तो ये इसी तरह BA का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी सारी जो ऐसे रोज है उसको स्पेसिफिक कॉलम के साथ, फिर दोबारा से इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ये जनरेट होते जाएंगी। ठीक है, तो आपने इन सबको मल्टीप्लिकेशन इनकी कर लेनी है, तो आपके पास मिक्स कॉलम परफॉर्म हो जाएगा। अब मिक्स कॉलम के बाद हमने क्या करना था, ऐड राउंड की। ठीक है, अभी ये राउंड 1 नहीं चल रहा है हमारे पास। ठीक है, राउंड 1 में हमारे पास 4 स्टेप थे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट की रोज, फिर हमने कॉलम मिक्सिंग की। अब लास्ट वाला राउंड है जो कि है ऐड राउंड की।
ठीक है। ऐड राउंड की सिंपल, ये जो पिछले वाली हमारे पास आई थी ना, ये वाली कहाँ गई ये, दिस वन। ओके, इस वाली मैट्रिक्स को आपने लेना है, इस वाली मैट्रिक्स को ले लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वो वाली मैट्रिक्स ले ली पिछले वाली, ये वाली, ठीक है। और इसको हमने जो अब राउंड की 1 है ना, राउंड की 1, ठीक है, उसके साथ आपने इसको एक्सऑर कर देना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये और ये दोनों जो आई हैं ना हमारे पास मैट्रिक्स, इनको एक्सऑर करना है, और हमारे पास ये वाला हमारे पास जो है वो राउंड 1 की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। एक्सऑर किस तरह करना है भाई, ये देखें, ये ऊपर हमने यहाँ पे स्टेप परफॉर्म किया है, एक्सऑर किस तरह करना है, ऐड राउंड की, ठीक है। सिंपल इस चीज को आप, ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको समझ लें, सेम हर राउंड में वही स्टेप्स परफॉर्म होने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसमें जो है वो राउंड की जो है वो ऐड कर लेनी है, एक्सऑर कर लेना, और ये वाली मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये राउंड 1 आ गया, राउंड 1 परफॉर्म हो गया, राउंड 2 भी सेम ऐसे ही परफॉर्म होना है। ये जो पिछली हमारे पास की आई थी ना, ये वाली, ये देखो, ये वाली जो हमारे पास राउंड 1 है ना, ठीक है, राउंड 1 को आपने इसी तरह सब्सटीट्यूट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो राउंड 1 की आउटपुट आई है, अब ये जानी है राउंड 2 में। राउंड 2 में सबसे पहला स्टेप क्या है, सब्सटीट्यूशन बाइट। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले की कौन सी है, 5 8, 5 8 आउटपुट है, उस पर सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें। हाँ जरा, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऐसा बॉक्स है, 5 8 है, यहाँ पे 5 है और ऊपर से 8 है, तो क्या है 6 है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 है। पिछली आउटपुट है, ठीक है, उसको हमने एज एन इनपुट लिया और उस पर सब्सटीट्यूशन अप्लाई की है, ठीक है। तो एस बॉक्स से देख के तो हमने ये देखो ये लिख लिया ऐसे। आगे क्या है, 4 7, यहाँ से देखो 4 और ऊपर से देखो 7, तो A0, हाँ 4/7, तो A0, यहाँ पे क्या लिखा है, A0, ठीक है। ये नहीं देखना ऊपर से, ये देखो यहाँ पे मैट्रिक्स इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। तो 4 7 का क्या आ गया, A0। अब अगली क्या है, 0 8, यहाँ से 0 और ऊपर से 8, तो क्या है 30, तो ये देखो ये लिखा है 30। इस तरह आपने सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर लेनी है। अब सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर ली राउंड 2 में। अब सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, शिफ्ट करते थे रो को। शिफ्ट रो किस तरह करते हैं, पहली रो को हम एज इट इज लिख देते हैं 6 A 5 9 CB BD। अब दूसरी जो है हमारे पास रो, उसमें क्या करते थे हम, कि पहले वाला जो था ना उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते थे और बाकी सारी एक स्टेप आगे आ जाती थी। तो देखो A0 है, तो A0 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और बाकी सबको एक स्टेप आगे। अब तीसरी रो में हम क्या करते थे कि पहले वाली जो 2 थी उनको लास्ट पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 30 और 9C, 30 और 9 है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 9C आता है, ओके। ये लें जी, 30 और 9C, ठीक है। तो इनको लास्ट पे शिफ्ट कर दिया और जो 9 8 और 9E है वो आगे आ गया, ठीक है। इस तरह इसमें क्या था कि जो लास्ट वाली बाइट है उसको उठा के आगे ले आते हैं, ठीक है। 8B, ये देखो 8B को फ्रंट पे ले आए, बाकी सारी एक स्टेप पीछे चलेंगी, ठीक है। 9B 8B की जगह आ गया, जो F4 था वो 9B की जगह आ गया, और जो है 3D, ठीक है, वो हमारा चला गया एक स्टेप पीछे, ठीक है। तो इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। इसमें सिंपली क्या, लास्ट वाली बिट को आगे और बाकी सब एक एक स्टेप पीछे, ठीक है। इसी तरह सब्सटीट्यूशन बाइट हो गया, शिफ्ट रो हो गया। अब आपने कॉलम मिक्सिंग करनी है। कॉलम मिक्सिंग आप लोगों को पता है, वो जो टेबल ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। वो टेबल है मेरे पास, आई थिंक यहाँ पे इस तरह 2 3 1 1 एंड सो ऑन, यहाँ पे एंट्रीज लिखी होती हैं, ठीक है। उससे आपने इस वाली को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स के बाद आपने दोबारा से ऐड राउंड की करनी है। राउंड की किस तरह से करनी है, अब ये राउंड 2 है ना,
ठीक है। तो ये वाला जब आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा ना, तो आपने इसको एक्सॉर करना है किसके साथ, राउंड की 2 के साथ। ठीक है, पहले राउंड 0 था तो उसमें हमने क्या किया, राउंड की 0 यूज़ की, फिर राउंड 1 में आए तो उसमें राउंड 1 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम राउंड 2 में हैं तो राउंड की 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो है वो राउंड 1 से लेके सेम राउंड 9 तक सेम यही वाले 4 स्टेप्स परफॉर्म होते जाने हैं। अब जब आते हैं हम राउंड 10 में, तो राउंड 10 में हमारे पास क्या होता है, सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर ली, शाबाश, आफ्टर शिफ्टिंग रोज अप्लाई कर ली जी, शाबाश। अब कॉलम मिक्सिंग नहीं भाई इधर परफॉर्म करनी। ठीक है, राउंड 10 में मैं बार बार बता रही हूँ सारे स्टेप सेम है, सिर्फ आपने जो है वो कॉलम मिक्सिंग वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करना। यहाँ पे आपने शिफ्ट रो के फौरन बाद आपने क्या करना है, इसमें राउंड की ऐड कर देनी है। तो राउंड की ऐड करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आपको आता है, ये है हमारे पास साइफर टेक्स्ट, जो कि है हमारी फाइनल आउटपुट। ठीक है, फाइनल राउंड में जो है वो मिक्सिंग कॉलम नहीं है, बाकी 3 स्टेप सेम वही वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको एईएस एल्गोरिथम में ये जो हमने इंक्रिप्शन की है इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी आपका सवाल है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the